भरनी आई। हाँ, हमारे भूत भावन महादेव भी आए, शंकर जी भी आए। एक भी अवतार ऐसा नहीं है जिसमें राम जी अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, शंकर जी ना गए। शंकर जी भी आए, किसके साथ? काकभुसुंडी जी के साथ में। हा। जहां पहुंचे भोले बाबा, जैसे ही पहुंचे द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। सोई जसोदा मैया हाथ में बढ़िया सामग्री लेकर के द्वार पर आई। अरे महाराज अच्छे पधारे, आपकी जय हो। महाराज मांगो, क्या चाहिए? भोले बाबा बोले, देवी जी हम मांगने वाले बाबा नहीं हैं, फिर हमको तो आपके लाला के दर्शन चाहिए, आपके बालक के दर्शन करने आए। जसोदा मैया ने नीचे से ऊपर तक देखा, हे भगवान इतने खतरनाक महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, सांप लटकाए। अरे महाराज हमारो लाला आपको मुंह देखेगे वो डर जाएगा, हम अपने छोरा को नहीं लाएंगे। भोले बाबा बोले, देखो देवी जी, माता जी, हम तो आपके छोरा के दर्शन करने को ही पधारे हैं, और कोई उपाय नहीं है। जसोदा मैया बोली, महाराज कुछ भी हो जाए हम दर्शन तो नहीं देंगे, आप दान ले लो, हीरा ले लो, जवाहरात ले लो, मोती ले लो, हम तो कहते एक आध गांव ले लो, गंगा ले लो, पर छोरा के दर्शन ना करवाएंगे। शंकर जी बोले, माता जी जानती नहीं हो महात्माओं की हट कितनी कठोर होती है, साधु हट कर ले तो गड़बड़ हो जाता है। जसोदा मैया हाथ जोड़ के बोली, सुनो बाबा जी, महात्माओं भर की हट खतरनाक नहीं होती, त्रिया हट भी खतरनाक होती है। नंद बाबा भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे थे। भोले बाबा ने विचार करो, हे भगवान इस बार तो मैया बड़ी खतरनाक है, पिछली बार राम अवतार में तो बड़ी जुगत से चले गए थे, राम अवतार में भी शंकर जी को जुगत का प्रयोग करना पड़ा। कौन सी जुगत? ज्योतिषी का भेष। राम अवतार में भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए ज्योतिषी का भेष बनाते, और राम और कृष्ण अवतार की एक हम विचित्र स्थिति बताएं। राम अवतार में राम जी के दर्शन के लिए शंकर जी को रोना पड़ा, कृष्ण अवतार में शंकर जी के दर्शन के लिए भगवान कृष्ण को रोना पड़ा। हाँ, राम अवतार में लंबी लाइन में शंकर जी लगे, काकभुसुंडी जी भी लगे, लंबी लाइन में जल्दी जल्दी चले जा रहे। दूर से ही देखा, भगवान ने भी देखा, शंकर जी ने भी देखा, ठीक से नजर नहीं मिला पाए, ठीक से देख नहीं पाए, आंखों से आंसू बहाते हुए सरजू जी के किनारे आ गए। रोने लगे, सरजू जी के किनारे बैठकर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हे सरकार, आपके दर्शन ना हो तो क्या काम का आपका अवतार, तो हम तो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो काकभुसुंडी जी ने एक उपाय बताया, रो मत, एक काम करो। बोले क्या? ज्योतिषी बन जाओ। आप तो सब जानते हो, ज्योतिषी का भेष बनाओ, चमत्कार का महिमा फैलेगी। सोई अपन को जो है दशरथ भवन में बुलाया जाएगा, दशरथ महाराज जी बुलाएंगे, पक्का है। अब भोले बाबा जैसा कोई ज्योतिषी हो, आप मन में विचार करो, जो तीनों लोगों की जानते। कोई आदमी स्नान करने जा रहा, सोई वो बुला लेते थे, क्यों भाई तुम्हारे पिताजी का अमुक नाम है? हाँ महाराज। अच्छा तो तुम्हारे दादाजी का ये नाम है? अरे महाराज आप तो बहुत जानते हो। धीरे धीरे पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया, एक ज्योतिषी नंबर 1 को है, बहुत ज्ञानी, जो कहता वो सत्य निकलता है। माता कौशल्या को पता लगा कि कोई ज्योतिषी है, कोई आचार्य है, बड़ा विद्वान है। माता कौशल्या ने भी खबर दी कि हमारे बालक की हस्तरेखा देखने पधारो। जहां बुलावा आया सो फिर आंखों से आंसू छलक गए, सरकार ने बुला लिया है। भगवान शंकर दशरथ भवन के नजदीक आए, महल में प्रवेश होने लगे। द्वार वालों ने कहा कि आप 2 लोग हो, ज्योतिषी कौन है? शंकर जी बोले हम। बोले केवल आप ही जा पाओगे, दूसरे वाले नहीं। काकभुसुंडी जी बोले देख लो गुरु जी हम छूट रहे। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, इंतजार करो।
काकभूषुंडी जी कान में बोले नहीं नहीं इंतजार नहीं, दर्शन तो होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो हम पोल खोल देंगे। अच्छा क्या पोल खोलोगे? हम बता देंगे कि ये ज्योतिषी नहीं है, ये तो शंकर जी है। बोले बाबा बोले नहीं 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 ऐसा मत करो। अब कोई उपाय करते हैं, यहां तक आ गए तो अंदर भी जाने मिलेगा। द्वारपालों से भगवान शंकर बोले सुनो, हम तो मस्तक रेखा देखकर जानते हैं, हस्तरेखा देखकर जानते हैं, लेकिन ये जो हमारा चेला है ये पैर की रेखा देखकर जानता है। तो आप पूछ के आओ कि पैर की रेखा दिखवानी है या नहीं। तो माता कौशल्या के पास में द्वारपाल आया, बोले ज्योतिषी दो है, एक मस्तक रेखा देख के जानता है, एक पैर की रेखा देख के जानता है। मस्तक वाले भर को बुलाए या पैर वाले भर को बुलाए? कौशल्या माता बोली दोनों को बुला लिया जाए। दोनों अंदर आए और जैसे ही राम जी को हाथ में गोद में लिया, राम जी बोले, रघुनाथ जी बोले कैसे हो? बोले बाबा बोले ठीक है। आंखों में फिर आंसू बह गए, भर आए। राम जी बोले चिंता मत करो, इस बार हमारे दर्शन के लिए आपको रोना पड़ा, द्वापर युग में आपके दर्शन के लिए हम रो करके अपना बदला चुकाएंगे। ये समानता है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत